नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कुमार आप सभी के साथ। आज हम लोग जानेंगे गणित पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को यह लेक्चर काफ़ी समझ में आएगा। गणित पढ़ाने के तरीके पर हम अगर ध्यान दें तो बातें हैं कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे कि छात्र उस विषय को आसानी से समझ सके तथा पढ़ने में उनकी रुचि बनी रहे। शिक्षक पढ़ाने के भिन्न भिन्न उपायों का प्रयोग करते रहते हैं। गणित पढ़ाने की तकनीकें इस प्रकार है। सबसे पहला, अभ्यास कार्य। स्वाध्यायन के लिए अभ्यास कार्य बेहतर विकल्प होता है। अभ्यास कार्य छात्र द्वारा छात्रों को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने को मिलता है। अध्ययन की हुई बातें लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। पढ़ाई तुरंत आरंभ करने वालों के लिए अभ्यास कार्य काफ़ी लाभप्रद होता है। यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई है तो यह अनुपयोगी साबित हो सकता है। दूसरी है गृह कार्य। छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए कार्य देना ही गृह कार्य है। गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। माता पिता बच्चों के शैक्षणिक विकास को जान सकते हैं। गृह कार्य छात्रों में स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देता है। गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मौखिक कार्य आता है। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच का संवाद मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। इससे छात्रों के सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है। इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। इससे छात्रों की लेखन क्षमताओं का आकलन नहीं हो पाता। इसलिए अगला जो तरीका है वो है लेखन कार्य। लेखन कार्य गणित की शुद्धता और मानसिक विकास के वृद्धि महत्वपूर्ण है। इससे लेखन क्षमता और अच्छी लिखावट का विकास होता है। इसके द्वारा आवश्यक वस्तुएं रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती है। इससे गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है जो अधिक समय लेती है। और अंत में समूह कार्य होता है। समूह कार्य में करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। समूह के सदस्यों का अनुभव सभी के काम आता है। यहाँ नई चीजें सीखना आसान होता है। कई बार समूह के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है।